हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्णव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बस यहाँ शाम का टाइम हो रहा है और मैं पूजा के बर्तन सब लेके आई हूँ साफ़ करने के लिए। तो देखिए कितने चमक गए थे। सारे बर्तनों को मैं यहाँ पीताम्बरी से साफ़ की थी। मतलब शाम के टाइम में भी मैं पूजा के बर्तन जैसे जो सुबह यूज़ होते हैं ना, वो शाम के टाइम में धो लेती हूँ। और सबको यहाँ मैं पीताम्बरी से साफ़ की थी तो बहुत अच्छे बिल्कुल चमक गए थे। और मैं पीताम्बरी लगा के कुछ देर छोड़ दी थी। उसके बाद फिर बाद में इसको स्क्रब से अच्छी तरह से रगड़ दी हूँ और उसके बाद बिल्कुल सारे बर्तन बिल्कुल चमक गए थे। और यहाँ सारे बर्तनों को फिर मैं पोंछ दे रही हूँ, जिससे ये निशान इसमें नहीं पड़ेंगे। तो ये अच्छे खासे साफ़ सुथरे रहेंगे, कुछ दिन चल जाएंगे। और अगर इसे ना पोंछो ना तो फिर ये दाग सा बैठ जाता है। तो जब भी पीताम्बरी से बर्तन धोए ना तो उसके बाद उसको हाथों हाथ पोंछ दो तो सही रहता है। अब बस उसके बाद फिर यहाँ संध्या बत्ती कर रही हूँ। शाम हो गया था तो पूरे घर में दिखा के और फिर मेन गेट में रख दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम है। तो एक गेट के आगे एक दीपक लगाती हूँ, तो सारे घरों में दिखा के फिर वही दीपक ले जाके मेन गेट के आगे रख दूँगी। और इस टाइम उजाला है, 6:45 के करीब हो रहा था टाइम। तो इस टाइम तो अब आजकल बड़ा दिन हो रहा है तो उतना रात अभी नहीं होगा जल्दी। तो लेकिन पूजा का टाइम हो गया था। इस टाइम पूजा करते हैं प्रदोष काल में। तो बस यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। तो एक दीपक मंदिर में जो मैं डिग्री लगाती हूँ वो लगा ली हूँ, और माता रानी का तो अखंड दीपक लगा हुआ है। और जा रही अब तुलसी जी में दीपक लगा के आऊँगी, तो उसके बाद फिर आरती करूँगी। उसके बाद बस यहाँ मैं शोभित अन्य मिल के यहाँ माता रानी की आरती कर लेते हैं। मैं तो सुबह करती हूँ और एक बार शाम को फिर करती हूँ। तो बस शाम का यही पूजा रहता है, बस भोग लगा देती हूँ और आरती कर लेते हैं माता रानी का। और बस ये अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, बस हम लोग माँ बेटे मिल के हम लोग यहाँ माता रानी की आरती कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर एक कन्या रहती है, ऊपर किराए में है, रहती है यहाँ रेंट में। तो बस उनके मैं डेली पैर छू ले रही हूँ। मैं शोभित से भी कह रही हूँ जो तू भी पैर छू ले। और ये देखिए गाय माता कहाँ तक आ गई थी। गेट अगर खुला हो ना तो गाय माता कब अंदर आ जाती पता ही नहीं चलता। और उसके बाद मैं यहाँ खाना की तैयारी कर रही हूँ। आज व्रत में बनाऊंगी सावा का खीर। सावा का जो चावल होता है उसका खीर बनाऊंगी, और साथ में बनाऊंगी साबूदाना का पकौड़ी। और बस ये आलू फ्राई कर लूंगी, ज़्यादा आज कुछ नहीं बनाऊंगी। बस यहाँ दिन बॉइल हो जाएगा। और बस यहाँ थाली तैयार हो गई थी व्रत की। तो पहले जा रही माता रानी को भोग लगा दूँ, और उसके बाद आ गई थी मार्केट, क्योंकि सब्जी नहीं थे घर में। सब्जी भी चाहिए था और फल फ्रूट भी चाहिए था, जैसे भोग प्रसाद के लिए भी चाहिए। जो व्रत करते जैसे ये जाते हैं ऑफिस तो इनको पपीता चीकू ये सब देना रहता है मुझे लंच में। तो यहाँ चीकू ले रही थी, और चीकू सही रहता है, पेट के लिए सही रहता है पपीता चीकू। तो वही ले रही थी चीकू और पपीता ली हूँ। और यहाँ आलू ले ली थी, क्योंकि आलू नहीं था घर में, तो आलू भी ले ली हूँ। तो बस शोभित और मैं आए थे, और उसके बाद फिर आ गई थी मार्केट से। तो वही मैं सब्ज़ी यहाँ निकाल के सारे जा रही हूँ, फ्रिज में सबको स्टोर कर दे रही हूँ। और ये घिया ले ली थी, और जो जो सब्ज़ी मुझे चाहिए था, हरा धनिया टमाटर, और जो इस टाइम जो यूज़ हो जाए, जिसमें बिना लहसुन प्याज की भी वो सब्ज़ी जो अच्छी बन जाए, तो वही लेके आई थी। और ज़्यादा ऐसे नहीं ले आई थी। और फल में ले ली थी केला, चीकू ले ली थी, अनार ले ली थी, और पपीता तो मिला ही नहीं था। और ये आलू मैं 5 किलो ली थी। उसके बाद ये मिल रही नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैं पपीता काट ली थी। ये सुबह मैं शोभित से मंगवाई थी, जो वो लेके आया था सुबह, क्योंकि मुझे इनको टिफ़िन में देना था आज पपीता ही, क्योंकि ये कह रहे थे मुझे पपीता देना। तो मैं मार्केट से तो नहीं लेके आई थी, क्योंकि मिला ही नहीं था, बिल्कुल चीकू बस ले आई थी। तो ये शोभित सुबह जाके लेके आया है पपीता। तो बस यहाँ इनको ये पपीता और चीकू दे दूँगी। और यहाँ चाय रख ली हूँ अपने लिए बनने के लिए, क्योंकि मैं चाय पीऊँगी। और बस यहाँ इनको दे दूँगी। फिर उसके बाद बच्चों के लिए भी खाना बनाना है। तो बस किचन की साफ़ सफाई की हूँ, बर्तन वर्तन सब धोने के बाद यहाँ मैं दाल जा रही हूँ, पहले रख देती हूँ, क्योंकि खाना भी बन जाएंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पहले दाल रख दूँगी, दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी।
क्योंकि बच्चे रात को मैं भिंडी भी लेके आई थी। अब मेरे बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। तो बस यहाँ दाल रख दे रही हूँ। उसके बाद आ गई थी बाहर की साफ़ सफाई करने के लिए। और आज मुझे लॉन्ड्री का भी काम करना है, कपड़े भी धोने हैं। तो बस यहाँ झाड़ू लगा ली हूँ और ये पानी आ रहा था तो लेके मतलब जा रही हूँ दाल में डालने के लिए। दाल चावल में ताज़ा पानी है। तो बस पहले यहाँ दाल रख के आ गई थी। अब जा रही हूँ सब्जी मतलब यहाँ लॉन्ड्री का काम कर लूँ। तो पहले वॉशिंग मशीन यहाँ लगा दूँ, कपड़े धुलेंगे, उसके बाद यहाँ धो के पोछा लगा दूँगी। तो बस जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि पूजा भी करना है, क्योंकि अभी पूजा हुई नहीं है। पूजा मतलब पाठ, ये पूजा आरती ये सब नहीं की हूँ। बस वही सुबह जो मैं करती हूँ, कान्हा जी को भोग लगाना, माता रानी का मतलब अभी ज़्यादा मतलब जो पाठ पूजा मेरा डेली वाला होता है वो नहीं हुआ है। बस थोड़ा मोड़ा से सुबह की साफ़ सफाई, जैसे बर्तन वर्तन साफ़ ये सब कर लेती हूँ सुबह, वही सब हुई है। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ क्योंकि मतलब लेट हो जाएगा अगर जल्दी ना करूँ तो। क्योंकि किचन का भी सारा करना है, फिर इनको भी टिफ़िन उफ़िन सब बना के वही सब तैयार करके दी थी, तो इसमें भी टाइम लगता ही है। तो बस यहाँ मशीन लगा दी हूँ, कपड़े हो रहे हैं और इधर सब तो यहाँ धो के और पोछा भी लगा दूँगी। उसके बाद चली जाऊँगी नहाने के लिए। और दाल भी बन ही रहे, मतलब किचन में दाल रख दी हूँ। उसके बाद नहा के आऊँगी तो चावल और भिंडी की सब्ज़ी बना दूँगी। और उसके बाद बस यहाँ पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ मैं अपनी पाठ पढ़ रही हूँ। माता रानी का मतलब ऊपर पूजा हो गया है, बस यहाँ पाठ पढ़ लूँगी। और बस कन्या जो है ऊपर रहती है, उनको मतलब डेली का मेरा है नवरात्र में उनको पहले प्रसाद दे के उनका पैर छूने के बाद ही मैं प्रसाद खाती हूँ। उसके बाद आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो काफ़ी धूप हो गया था इस टाइम, 12:30 के करीब हो रहे थे टाइम। तो बस उस धूप तो काफ़ी हो गया था, लेकिन हाँ कपड़े अगर फैलाऊँगी नहीं तो फिर सूख नहीं पाएंगे टाइम से। तो बस यहाँ सारे कपड़ों को ला के यहाँ फैला दी थी, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी थे, ऑफिस के हो जाते हैं, बच्चों के स्कूल के हो जाते हैं। तो बस सब कपड़ों को ला के यहाँ छत पे फैला दी हूँ। उसके बाद नीचे अब जाऊँगी तो अपने शोभित बच्चों के लिए मतलब वही खाना तैयार करूँगी। चावल और सब्ज़ी बनाना है, दाल तो पहले ही बना ली थी। तो बस धूप काफ़ी हो रहा था तो वही जल्दी जल्दी मैं सब फैला रही थी। उसके बाद नीचे आई हूँ और पहले जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना तैयार करूँगी, उसके बाद ही अपने लिए कुछ बनाऊँगी। तो आज इनको तो पपीता दे दी थी, नहीं तो ऐसे सिंघाड़ा का हलवा ये सब बना के देती हूँ ना, तो अपने लिए भी रख लेती हूँ। तो ये तो आज पपीता और ये आपका चीकू लेके गए थे और मुझे पपीता पसंद नहीं आता, मैं पपीता नहीं खाती। मैं चीकू खा लूँगी, लेकिन देखती हूँ और कुछ अपने लिए बनाऊँ तो आलू ही रखूँगी, क्योंकि मुझे आलू बहुत पसंद है। बॉयल किया हुआ आलू खा लेते हैं, मुझे बहुत पसंद, मैं भी खा लेती हूँ। जैसे मेरे मम्मी पापा, मेरी सासू माँ, मतलब हमारे घर में आलू व्रत में खाते हैं। बॉयल किया हुआ आलू का सबको पसंद है। किसी को मन है तो दूध से ले लो, किसी को दही से, और जो किसी को ऐसे भी खा लेते हैं। और शकरकंदी तो हर टाइम मिलता नहीं है, नहीं तो शकरकंदी भी सब कोई मतलब मन से खा लेते हैं। और ये जो भिंडी लेके आई थी ना, बहुत सही नहीं है भिंडी, आधा से ज़्यादा इसमें ख़राब निकल गया था। आलू में तभी टाइम लगेगा। मैं आलू खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आलू खाना, ऐसे भी खा लेती हूँ, या दही हो दूध हो, मतलब आलू पसंद से खा लेती हूँ कंदी का। लेकिन आलू तो हमेशा मिलता है और मुझे अच्छा लगता है आलू खाना। फिर मैं कल गई थी मार्केट, तो वहाँ से आलू था भी नहीं, तो लेके भी आई हूँ। तो एक तो बड़े बड़े होते हैं वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अजीब से लगते हैं खाने में। जो छोटे छोटे होते हैं ना साइज़ के, उसको खाओ ना तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे। तो वही मैं कल लेके आई थी। ये बर्तन बच्चे खाए हैं, तो ये बर्तन है, तो वो चाय पहले पीऊँगी तो वो जूठ होगा। और सुबह बनाई नहीं थी, तो अभी इस टाइम चावल दाल बना था, तो गाय माता के लिए ही निकाल दी हूँ। तो वही जो कुछ भी बनता है किचन में मेरा सुबह, अगर रोटी बनी तो रोटी हो गया, और चावल बना तो, और ये लाइट ख़राब हो रखा है, ये स्विच नहीं यहाँ का, ये वाली स्विच इसकी भी ख़राब हो गई है। ये वाली स्विच, ये वाली ऐसे बंद करो, फिर ऐसे करो, ये स्विच को इसको दबाओ, नहीं तो ये ख़राब हो गई ये वाली स्विच, इसको ठीक कराना पड़ेगा। तो बस यहाँ गाय माता आएंगी, चावल निकाल के रख दे रही हूँ, गाय माता आएंगी उनको दे दूँगी। और ये चिड़ियों को मैं इस टाइम ढक दी, इतना शोर करती है कभी कभी ये चिड़िया, तो इसको अभी ढक दी थी, वॉइस ओवर कर दी थी। तो बस देखो बच्चे को, देखो क्या कर रहे हैं दोनों बच्चे। अब बस माता रानी का मंदिर अभी मैं इस टाइम लगा के रखी हूँ, क्योंकि अंदर नहीं जाते ना हमेशा।
तो पढ़ रहा था। एक तो लायक है, एक नालायक है। एक लायक, एक नालायक। देखो, देखिए आप। पहले वाला काट देना जब मीठा हुआ। ठीक, ये देखिए, एक लायक, एक नालायक। देखिए, सब खाते ना मेरा वो वाला दिखा देना। मैं देख रहा था वो जो नारायण बोले ना उसको बता देना, ठीक है? बस ये बंद कर दो। मम्मा नहीं ना यार। और बस देखिए अर्नो को कितना गुस्सा आया है। मतलब मुझे उसका कह दी ना कि तू नालायक है, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो वो बिल्कुल मतलब मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गया था। कह रहा था आप ये सीन काट देना। वही गले ऐसे काट के कह रहा था ये नालायक वाला काट देना। तो ये बहुत बदमाश, ये चाहता है कोई जाने ना इसके बारे में ये सब। अब बस यहाँ शाम को मैं मिल रही हूँ। तो यहाँ मैं मतलब वही व्रत की थाली तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आज बनाऊँगी साबूदाने का खीर बनाऊंगी, क्योंकि मतलब शोभित के पापा को साबूदाने का खीर पसंद है। अब मुझे कम ही पसंद है, तो मैं अपने लिए कुछ मतलब नमकीन ही बनाती हूँ और वो मीठा खाते हैं। तो उनके लिए मैं यहाँ साबूदाने का खीर बनाऊंगी। और मैं यहाँ बना रही हूँ आज कुट्टू के आटे का पकौड़ा। तो ये साबूदाना मैं फुला दी थी तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन आधा रख दूँगी, आधा ही बनाऊँगी। तो ये 2-3 घंटे पहले मतलब मैं फुला देती हूँ। और इस मतलब इसको मैं ऐसे अभी फुला रही हूँ, बाद में इसको अच्छी तरह से धो के तभी मिलाऊंगी। 2-3 पानी से धो के तब इसमें डालूंगी। मैं पहले नहीं धोती हूँ, बाद में धोती हूँ। इससे मतलब इसमें ये सही बनता है, बिल्कुल फ्रेश खिला खिला बनेगा इसका खीर। और पहले फुला मतलब धो के फुला के बनाते हैं ना, तो मुझे वो उतना सही नहीं लगता है। मैं इसको पहले फुला देती हूँ, जैसे इसको 3 घंटा के करीब फुलाई थी। और अब इसको मैं अच्छी तरह से धो दूँगी, खूब अच्छी तरह से 3-4 पानी से। और उसके बाद इसको दूध में मैं डालूँगी। ठीक है, आ जाना। और वो खीला खीला मतलब साबूदाना का खीर ना बहुत अच्छा, खाने में भी टेस्टी लगता है और बिल्कुल खीला खीला लपसी टाइप का नहीं बनता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा मतलब मेरा साबूदाना का खीर बनेगा। इसको पहले मैं जा रही 2-3 पानी से धोऊंगी। अब बस यहाँ दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ गया था। उसके बाद ये मैं साबूदाना इसमें मिला रही हूँ। साबूदाना को मतलब 3-4 पानी से अच्छी तरह से मैं धो दी हूँ। तो मैं इसको बाद में फुलाने के बाद अच्छी तरह से धो के जब बनाऊँ ना, तो मतलब बहुत अच्छा साबूदाना खिला खिला बनता है। अब बस यहाँ आधा ही साबूदाना डाली थी, आधा रख दी। कल इसका पकौड़े बना लूँगी, आज कुट्टू के आटे का बनाऊँगी। अब बस यहाँ सब्जी भी हो गया एक तरफ, और बस यहाँ कुट्टू के आटे का पकौड़ा बना दे रही हूँ। तो ये आलू बॉईल की थी, तो बस इसको मतलब यहाँ घस ले रही हूँ। और कभी भी कुट्टू का पकौड़ा बनाए ना, तो उसमें घिया ज़रूर डालें, क्योंकि घिया लौकी मतलब सही रहता है। क्योंकि कुट्टू बहुत गर्म होता है, तो उसमें लौकी डाल दो ना तो सही रहता है लौकी। और इसको दही से ही खाना चाहिए कुट्टू के आटे को, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है। और ये आलू काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैं रख दे रही हूँ। बच्चों के लिए कुछ बना दूँगी इसका, चाहे सब्जी बना दूँगी या पराठे, जो भी कहेंगे। अब बस यहाँ आलू घस ली हूँ और साथ में ये जो घिया रखा हुआ है, तो आधे का तो मैं रायता बनाई थी मतलब 1 दिन पहले, और ये आधा इसको मैं घस लूँगी पकौड़ा के लिए। और बस इसमें और ये कुट्टू का आटा और ये सेंधा नमक, काली मिर्च, हरा धनिया और मिर्च, बस ये डाल के इसको मतलब सान लूँगी। तो ये शोभित के पापा तो नहीं खाएंगे और खाए भी नहीं थे, क्योंकि उनको मतलब कम ही पसंद है। और मुझे पसंद है तो मैं अपने लिए मतलब बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ज़्यादा मीठा चीज़ कम ही पसंद आता है। और इनको ये खा लेते मीठा चीज़, तो मैं अपने लिए बना ले रही हूँ। और बच्चे भी खा लेंगे, शोभित मेरा खा लेता है, वो तो कुछ भी खा लेगा। वो साबूदाना भी खा लेता है, पकौड़े भी खा लेता है। तो उसी से मैं बड़ा तो उसका नहीं है, लेकिन उसी से पूछती हूँ क्या बना दो, खाओगे? तो मतलब कहता है मम्मा बना दो। और अर्नो को तो मेरा कुछ नहीं चाहिए, ना वो ये पकौड़ा ही खाएगा, ना साबूदाने का खीर ही खाएगा। वो नहीं खाता ये सब चीज़ कुछ भी। तो बस इसमें पानी की मतलब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें घिया में पानी रहता है, यार आलू भी गीला है। तो बस ऐसे सान ली हूँ और ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे ही खाना 1-2 शोभित लेगा बस। और बस यहाँ एक तरफ खीर बनी रहा है और सब्जी बनी गया है। तो बस आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस यही चीज़ बना रही हूँ।
अब बस ये देखिए साबूदाना कितना अच्छा फ्रेश बिल्कुल खिला खिला बन रहा है। तो मैं इसी टाइप से बनाती हूँ साबूदाने का खीर, और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये साबूदाने के खीर। और मतलब शोभित के पापा को, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आया था। मतलब शोभित को अर्णव कहाँ मेरा खाता है ये सब चीज़। और बस यहाँ सब्जी भी बन गई है और पकौड़े के लिए आटा लगा दी हूँ, और अब जा रही हूँ पकौड़े बना लूँगी। और बस यहाँ एक तरफ तावा रख दी हूँ, और हमारे यहाँ तो कढ़ाई चीज़ चढ़ती है, हम तावा में ही बनाते हैं व्रत में, मतलब नवरात्र में। तो बस यहाँ मैं, और इसमें मतलब थोड़ा मतलब ज़्यादा डाल दूँगी तेल, तो अच्छे बन जाएंगे। और पहले कढ़ाई मतलब तावा में अच्छी तरह से तेल मतलब फैला के, और उसके बाद छोटे छोटे ये मतलब कुट्टू के आटे के मतलब बना के हाथों से, और इसको मैं यहाँ सेक लूँगी। और दोनों तरफ पलट पलट के, अच्छा कुछ ज़्यादा ही तेल मतलब डाल डाल के सेकूँगी ना, तो जिससे अच्छे हो जाएंगे, मतलब करारे बन जाएंगे। क्योंकि और ये साबूदाना बन गया था तो गैस बंद करके तभी मैं इसमें चीनी डालती हूँ। क्योंकि अगर मतलब कभी कभी फट गया, एक दो बार मुझसे ही फट गया है, तो जिसकी वजह से मैं गैस बंद करके ही चीनी डालती हूँ। मतलब कौन रिस्क लेने जाए, पूरा बन गया फिर फट जाएगा तो फिर सारा मतलब बेकार हो जाएगा। तो बस गैस बंद करके यहाँ चीनी अच्छी तरह से डाल के और मैं मिला दी हूँ। और बस गर्म रहेगा तो अच्छी तरह से चीनी इसमें मिल। और बस दोनों तरफ से पकौड़ों को अच्छी तरह से मैं यहाँ सेक ले रही हूँ। तो बस वही थोड़ा तेल ज़्यादा डाल दीजिए ना, तो अच्छा मतलब ये बन जाएंगे करारे। और बस यहाँ पकौड़े बन गए। अब जा रही हूँ व्रत की यहाँ थाली पहले लगा के माता रानी को भोग लगा दूँगी। तो ये दही डाल दी हूँ, और साथ में साबूदाने का खीर हो जाएगा और सब्जी हो जाएगी। और ये चिप्स तो ये मार्केट का ही है, मतलब घर का नहीं है। मतलब मार्केट से मैं व्रत वाली चिप्स ही मंगवा लेती हूँ। ये खा लेते हैं क्योंकि शोभित के पापा मन से खा लेते हैं। क्योंकि ये कुट्टू खाएंगे नहीं, बस ये आपका खीर ही खाएंगे। तो बस वही लगता है कुछ नमकीन के लिए, नमकीन में मंगा दूँ तो वही चिप्स रहता है। तो चिप्स साबूदाना का खीर ये खा लेंगे। और मतलब कि माता रानी को भोग तो जो भी बना है मैं सब लेके जाती हूँ आगे उनके। तो बस यहाँ खीर, दही, सब्जी, चिप्स और ये पकौड़े तो पहले माता रानी को भोग लगा के आऊँगी। उसके बाद ये दे देती हूँ इनको खाने के लिए। तो ये निकाल ही दिए थे, कुट्टू के पकौड़े और सब्जी निकाल दिए थे। उसके बाद मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, यानी आज सुबह मॉर्निंग का ये वीडियो है। तो यहाँ मतलब संडे का, तो यहाँ सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और आज संडे था तो सुबह उतना हड़बड़ी थी नहीं, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे और इनको भी ऑफिस नहीं जाना था। तो तसल्ली से आज सुबह की काम कर रही हूँ। तो आज झाड़ू पोछा मतलब सब कर लूँगी, पोछा वोछा सब लगा के तभी मैं नहाऊँगी। और ऐसे मैं मतलब डेली में करती हूँ तो पोछा नहीं लगाती हूँ, बस झाड़ू लगा के। और बस मंदिर वाला रूम तो मैं नहा के ही पोछती हूँ। अब बस झाड़ू लगा के और गेट धो के नहा लेती हूँ डेली में। लेकिन आज संडे है तो आज पूरा साफ़ सफाई करके ही नहाऊँगी, क्योंकि कोई हड़बड़ी नहीं है आज। और मंदिर वाला रूम का पोछा तो मैं नहाने के बाद ही मैं मंदिर में जाती हूँ। और बस यहाँ झाड़ू लगा ले रही हूँ। अब सारा कूड़ा जो सुबह का टाइम का कूड़ा होता है मतलब बाहर ही मतलब जाता है मेरा। और इस टाइम ज़्यादा होते भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा मोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ही मोड़ा होता है। तो बस बाहर करके और सब अच्छी तरह से फिर धो के तभी पोछा लगाऊंगी। क्योंकि और धोती नहीं हूँ ना तो उतना फिर साफ़ नहीं होता, मुझे बाहर की तरफ इतना धोना ही पड़ता है। क्योंकि ऊपर लोग रहते हैं ना तो आना जाना ज़्यादा रहता है, तो बस वही है, गंदा हो जाता है। तो वही बाहर इधर के सब बाहर की तरफ मतलब धो दो ना, फिर पोछा लगा तो पोछा साफ से लगता है। अब बस जैसे गेट खोली थी गाय माता आ गई थी। गेट खोलते ही मतलब गाय माता आ जाती है। तो बस वही जो कुछ भी रहता है वो मैं दे देती हूँ। तो बस वो रात का कल का चावल था ना, दाल चावल, वही दे रही हूँ खाने के लिए। तो बस यहाँ नीचे चौखट के पास मतलब रख दी हूँ, और वही जो भी होगा इस टाइम दे देती हूँ खाने के लिए। और बस वही गाय माता खा ले रही हूँ। और छोटी वाली रहती वो तो अंदर तक आ जाती, उनको तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस वही गाय माता को पहले दे दी हूँ खाने के लिए, उसके बाद फिर यहाँ धो के उसके बाद ही जाऊँगी पोछा लगा के। तो वही आज संडे, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से कर रही हूँ काम। और ऐसे तो रहता है तो फिर फटाफट जल्दी करती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाता है इन लोगों को। क्योंकि अर्णव मेरा बहुत जल्दी स्कूल 6:30 के करीब वो स्कूल जाता है। फिर ये भी, इनका भी ऑफिस जल्दी ही जाते हैं, 8 बजे चले जाते हैं ऑफिस। और उसके बाद बस यहाँ मोटर चला ली थी, क्योंकि पानी का भी हमारे यहाँ मतलब जैसे गर्मी आती है ना तो पानी की दिक्कतें बढ़ जाती है। तो बस यहाँ मोटर चला रही थी। चलो इस टाइम तो आ रही है पानी, इस टाइम आना भी चाहिए, क्योंकि नवरात्र में तो होता है ना पानी का ज़्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि ऊपर भी सब कोई व्रत कर रख रहे हैं। तो बस वही, लेकिन अभी इस टाइम आ रहा है पानी तो उतना भी दिक्कत है नहीं। तो बस यहाँ सारा धो ली थी, बाहर अंदर सब धोकर। वो एक आंटी मतलब वो रहती है, उनसे मैं बातें कर रही थी। तो बस यहाँ मैं धो ली हूँ। अब वाइपर मार के अब जाऊँगी सीधे पोछे लगा के, और उसके बाद नहा लूँगी। अब बस शोभित गया हुआ है पार्क, मतलब वो आजकल जाता है, क्योंकि स्कूल आज संडे था तो गया नहीं था। और ऐसे भी मैं उसको आजकल डेली मतलब भेजती हूँ सुबह के टाइम पे। तो बस वो गया है और वहीं से फूल लेके भी आ जाएगा।
तो बस यहाँ धो ली थी, तो ये गाय को जो दी थी ना तो ज़्यादा चिपक गया था, तो वही मैं यहाँ पानी मार के मतलब इसको छुड़ा रही, छूट नहीं रहा था। तो बस यहाँ हाथ से इसको अच्छी तरह से रगड़ रही थी, वही जो मतलब चावल चिपक गया था। अब बस यहाँ धो ली हूँ और अब पोछा लगा के अब सीधा चल जाऊँगी नहाने। और शोभित भी स्कूटी निकाल देता है बाहर, लेकिन जो साइकिल है ना ऊपर जो रहते हैं अंकल उनकी रखी हुई है, तो फिर वो रखा ही, वो अपना जब जाएंगे अपने काम पे जाएंगे तो लेके जाएंगे। तो वो स्कूटी तो शोभित निकाल दिया था। तो बस अब सीधा जा रही पोछा लगाने के लिए, और वही हाथ से ही लगाती हूँ पोछा, मतलब अपने हाथों से। और मॉप भी रखा हुआ मेरे पास, लेकिन है उसमें उसका मैं दिन बना ली हूँ, उस हफ्ते में 2 ही दिन उससे लगाती हूँ और फिर हाथों से भी लगाती हूँ। मतलब इससे सही रहता है, अपना शरीर सही रहता है इससे। मतलब वही है ना, योगा एक्सरसाइज एक प्रकार की समझी हो जाता है इससे, हाथों से ऐसे बैठ के लगाओ तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ आ गई हूँ अब वीडियो का एंड में, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।